आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। महाराष्ट्र में मंदिर कब खोलेंगे उद्धव ठाकरे? श्रद्धालुओं को भगवान के दर्शन की इजाजत कब मिलेगी, इसे लेकर महाभारत तेज हो गई है। मुंबई से शिरडी तक साधु संतों का जबरदस्त प्रदर्शन जारी है। बीजेपी ने भी महाराष्ट्र में मंदिर खोलने के लिए आंदोलन छेड़ दिया है। नागपुर और पुणे में भी मंदिर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन है। देश भर के साधु संतों की मांग है कि अब महाराष्ट्र में मंदिर खुलने चाहिए। बीजेपी का भी यही कहना है कि जब बाजार, बार और रेस्टोरेंट खुल गए हैं तो मंदिरों पर ताला क्यों लगा हुआ है। इसे लेकर महाराष्ट्र में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच लेटर वॉर भी हुआ। हिंदुओं पर आर पार की जंग के बाद शरद पवार भी इसमें एंट्री कर चुके हैं और उन्होंने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर राज्यपाल की शिकायत की है। महाराष्ट्र के कई शहरों में मंदिरों को बंद रखने पर अब बवाल शुरू हो गया है। कल सिद्धि विनायक मंदिर के बाहर बीजेपी ने प्रदर्शन किया तो शिरडी में साधु संत भी विरोध में उतरे। इसके अलावा नागपुर और पुणे में भी उद्धव सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुए। हर किसी की मांग है कि आखिर अब महाराष्ट्र में मंदिरों पर ताले क्यों लगे हुए हैं। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे पर हिंदू समाज की अनदेखी करने का आरोप लगाया है तो शिवसेना ने जवाब दिया है। संजय राउत ने कहा है कि हिंदुत्व शिवसेना की आत्मा है, इसलिए किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। की दुकान से लेकर मॉल से लेकर बसेस से लेकर एसटी से लेकर रेल से लेकर विमान तक सारा शुरू हुआ तो स्वाभाविक हिंदू समाज की यह मांग है कि मंदिर भी खुले हो जाए। भगवान का दर्शन लेने का जो मानसिक समाधान है वो सबको मिलना चाहिए। मंदिर भी खुलने चाहिए, मस्जिद भी खुलने चाहिए, चर्च भी खुलने चाहिए, गुरुद्वारा भी खुलने चाहिए, जैन मंदिर भी खुलने चाहिए। क्यों बंद करने? शिवसेना ने कभी न हिंदुत्व को नकारा है, ना हिंदुत्व को भूला है शिवसेना, और न हिंदुत्व को भूलेगी। हिंदुत्व शिवसेना का प्राण है, आत्मा है, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। बात ऐसी है, जो लोग इस बारे में सवाल खड़े कर रहे हैं उसने आत्मपरीक्षण करना चाहिए, आत्मनिर्भर होकर आत्मपरीक्षण करना चाहिए। क्या वो सभी लोग हिंदुत्व का कितना पालन कर रहे हैं? महाराष्ट्र में मंदिर बंद रखने के खिलाफ देश भर में साधु संत भी उद्धव सरकार के विरोध में आवाज उठाने लगे हैं और तुरंत मंदिरों को खोलने की मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की मांग उचित है और देश के सभी साधु संत जो है इस मुहिम में भाजपा के साथ हैं। महाराष्ट्र सरकार कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करने के बाद में पूर्ण रूप से अराजक हो गई है। जब तमाम वहाँ बाजार खुल गया, तमाम शराब की दुकानें खुल गई, सारी दुकानें खुल गई, तो केवल मंदिर में ही ताला क्यों? मंदिर बंद है, मदरसा खुला है। यह कितना दुखद है कि दर्दनाक है कि वहाँ पर शराब पियो, शराब की दुकान खुली है, लेकिन पूजा अर्चना जो होता है, जैसे जन कल्याण होता है, उसमें ताला लगा है मंदिर में। सिद्धि विनायक जो गणेश जी है जी, उनके मंदिर में ताला लगा है। ये बहुत ही निंदनीय है। तत्काल प्रभाव से मंदिर को खोला जाए और सारे श्रद्धालु वहाँ पे दर्शन करें। और शिवसेना से तो यही हम लोग बताना चाहते हैं कि अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम लोग प्रदर्शन के लिए रोड पर उतरेंगे और वो महाराष्ट्र में मंदिर खुलवाने को लेकर हो रही सियासत पर अब शरद पवार की भी एंट्री हुई है। उन्होंने भी इस पर टिप्पणी की है। क्या कहना है उनका, ये देखते हैं। बात कर रहे हैं ना, दोन प्रकार झाले। प्रधानमंत्री को मैंने जो खत दिया तो मैंने मीडिया को रिलीज किया है। रिलीज आप लोगों के हाथ में है, तो इसमें और कोई पूछने की जरूरत नहीं। और इसमें कोई कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरा प्रधानमंत्री का कॉरेस्पॉन्डेंस है। मुझे जो लगा तो मैंने उनको लिखा है। तो जिस तरह से लेटर में शब्द का इस्तेमाल किया गया उसके बारे में क्या कहना है? मैंने जो कहा है वो कहा है। तो आपको लगता है सरकार की तरफ से? और इस वक्त शिरडी से हमारे सहयोगी राजेश कुमार जुड़ गए हैं। आज की स्थिति शिरडी में क्या है राजेश? क्या एक बार फिर से यहाँ पर भीड़ जुटने वाली है, प्रदर्शन होने वाले हैं?
देखिए भीड़ तो यहाँ पे रोज जुट रही है मीनाक्षी, क्योंकि जो भक्त हैं वो अभी भी यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। हम सवेरे से यहाँ पे हैं और तकरीबन सैकड़ों भक्तों को हम देख चुके हैं जो आ रहे हैं और बाहर से ही हाथ जोड़कर अपनी मन्नतें मांगते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। अनशन एक दिन का जरूर हुआ था और ये तीसरी बार हुआ था जब यहाँ पे अनशन हुआ था। हमारे साथ यहाँ शिरडी के कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर वो क्यों चाह रहे हैं कि इतनी जल्दी जो है मंदिर खुल जाए, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार जो है वो अभी कह रही है कि अभी और रुकना चाहिए। हमें एक बात इस महाराष्ट्र सरकार की समझ में नहीं आ रही है कि साईं बाबा संस्थान ने मंदिर खोलने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के पूरे परिणामों को लेकर वहां पर एक प्रस्ताव दिया है अच्छे से, कि ताकि कोरोना का प्रादुर्भाव न हो। ऐसा प्रस्ताव देने के बाद भी ये लोग मंदिर खोल नहीं रही है। और जहाँ तक शिरडी ग्रामवासी और साई डिवोटी की बात अगर आती है तो देश भर में, दुनिया भर में, विश्व में साई भक्त है जिनको शिरडी दर्शन के लिए आना है, लेकिन ये मंदिर नहीं खोल रहे। दूसरी बात, ग्रामवासियों का एक दो मेजर प्रॉब्लम है, वो है फाइनेंशियली। और अभी साई बाबा संस्थान को मतलब पूरे शिरडी का अगर हम लोग पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो अभी तक 1500 करोड़ रुपए का नुकसान शिरडी के कारण हुआ है। ये बात गवर्नमेंट के ध्यान में नहीं आ रही है। एक तरफ भक्तों की आस्था का प्रश्न है और दूसरी तरफ ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। ये दोनों को इकट्ठा कर अगर अच्छी तरीके से साई बाबा संस्थान ने कोई प्रपोजल दिया है उनको, तो ये लोग क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए हमारी इस सरकार से दरखास्त यही है कि जल्द से जल्द साई मंदिर खुलना चाहिए। बिल्कुल, दो तरह की दिक्कतें हैं। एक तो भक्त जो हैं जिनको साई बाबा में आस्था है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और कई लोग आना चाहते हैं, लेकिन मंदिर बंद है, इस वजह से वो आ नहीं रहे। दूसरा, यहाँ की जो पूरी अर्थव्यवस्था है, अगर मैं शिरडी की बात करूँ, आसपास के 10-12 किलोमीटर की बात करूँ मीनाक्षी, तो पूरी अर्थव्यवस्था जो है इस इलाके की इस मंदिर पर टिकी हुई है। जो 17 मार्च से बंद है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा दिक्कत है। जैसा कि बता रहे हैं कि 1500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान है। सरकार नहीं खोल रही है मंदिर, अभी भी उद्धव सरकार ने कह दिया कि मंदिर नहीं खुलेगी। तो आप लोगों ने जो आंदोलन किया था कल, क्या ये आंदोलन फिर भविष्य में होगा? हमने कल पूरे दिन अनशन किया, हमको डिटेक्ट कर गया, हाँ डिटेंशन किया, रात में देर रात तक हमको छोड़ दिया। लेकिन सरकार को ये समझना चाहिए, क्या वो बस खुली कर रहे हैं, 50 फीट की बस 150 लोग लेके जा रहे हैं, मतलब उसमें 50 लोग लेके जा रहे हैं 150 फीट के, और क्राउडिंग बस है। रेलवे शुरू कर रहे हैं, विमान सेवा शुरू कर रहे हैं, हॉस्पिटल सब शुरू है, और जो रेलचल है और जगह पे वो सब शुरू है, खाली मंदिर ही बंद है। और इतना इन्होंने शराब की दुकान भी खोल दी। ऐसा थोड़ी है क्या मंदिर में कोरोना छुपा हुआ है और वो मंदिर के डिवोटीज को ही होगा और शराब के दुकान में जाने वालों को नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है। बिल्कुल, ये मुद्दा बड़ा है मीनाक्षी, और यही भारतीय जनता पार्टी भी कल उठा रही थी कि मंदिरालय खुला है और मंदिर बंद है, मंदिर में जाने वालों को कोरोना हो जाएगा और मंदिरालय में जाने वालों को नहीं होगा। ये कैसा फैसला है महाराष्ट्र सरकार का? वैष्णो देवी मंदिर खुल गया है, ऐसे देश के बहुत सारे और पवित्र स्थान है जो राजेश खुल चुके हैं। अब समस्या ये है कि अगर इन मंदिरों को खोला जाता है, जैसे शिरडी के मंदिर की बात कर ले या फिर सिद्धि विनायक मंदिर की बात कर लें, तो जो नियम कायदे बाकी मंदिरों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, तय दूरी बनाकर चलनी होगी, एक दिन में इतने ही भक्त आ सकते हैं, ये तो यहाँ भी पालन किया जा सकता है। बिल्कुल यही मांग है इनको कि प्रोटोकॉल बना दें, आप एसओपी बना दें कि इतने ही भक्त इस वक्त जा सकते हैं, या अंदर अगर जा रहे हैं तो आप कोविड रिपोर्ट लेके जाएं, जैसा कि वैष्णो देवी में हुआ है, या फिर आप थर्मल स्क्रीनिंग करा के जाएं। और साईं बाबा संस्थान का कहना है कि इसकी तैयारी जो है वो कर ली गई है, उन्होंने इसका एक फॉर्मेट बना के दिया भी है राज्य सरकार को। अगर मंदिर करीब 2,500-3 हजार स्क्वायर फीट का मंदिर है, एक वक्त 10 आदमी 15 आदमी भी दर्शन करना चाहेंगे तो एक दिन में 1000-1,500 लोगों के दर्शन की सुविधा मंदिर प्रशासन ने माननीय मुख्यमंत्री साहब को निवेदन द्वारा सूचित भी किया है। खाली सरकार ये समझ नहीं पा रही है, तल्लीन होना चाहिए लोगों को या टल्ली होना चाहिए। टल्ली और तल्लीन का फर्क महाराष्ट्र गवर्नमेंट में समझ में नहीं आ रहा है। अभी तिरुपति के आधार पर शिरडी मंदिर में जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम थे सब फॉलो करने जाहिर है राजेश, अगर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है तो कोरोना के इस भीषण काल में जैसे बाकी मंदिर खुले हुए हैं, ये मंदिर भी खोले जा सकते हैं, लेकिन ये तय तो सरकार को करना है और इसलिए दबाव बनाने की राजनीति भी हो रही है और भक्त अपनी श्रद्धा अलग तरह से दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए आपका राजेश। हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आप देखिए मुंबई में इस वक्त भीषण जाम क्यों लगा।